स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप भी सीटेट, सुपरटेट, रीट, यूपीटेट, केवीएस, डीएसएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी या फिर पीआरटी या एनबीएस के किसी भी प्रकार के टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं, तो हमारे द्वारा सीडीपी की एक ऐसी सीरीज चलाई जाती है जो कि पूरी तरह वन शॉट वीडियो की रहती है। इसमें हम सभी मनोवैज्ञानिकों और उनके कृत को पूरी तरह से पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो रहने वाली है लॉरेंस कोहलबर्ग पर, जिनका नैतिक विकास सिद्धांत पूरी तरह से आपने बहुत ज़रूर सुन रखा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट रहता है। कई एग्जाम्स में अक्सर इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बात करते हैं जब लॉरेंस कोहलबर्ग की, तो इनका जन्म 25 अक्टूबर 1927 को, जबकि इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1987 को हुई थी। ये यूएसए अमेरिका के रहने वाले थे। पियाजे के सिद्धांत से ये पूर्णतः प्रभावित थे। इनकी मुख्य विचारधारा कुछ इस प्रकार थी कि व्यक्ति अपने नैतिक निर्णय लेने का जो तरीका है वह समय समय के साथ बदलता रहता है। यानी प्रत्येक आयु पर उसके द्वारा क्या नैतिक निर्णय होने वाले हैं, इसका चयन वह अपनी आयु और समय के साथ करता है। परीक्षा में इसका महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। सीटेट, सुपरटेट, रीट, केबीएस, टीएसएसबी जैसे विभिन्न एग्जामों में अक्सर कोहलबर्ग के बारे में एक ना एक प्रश्न आपको जरूर मिल जाता है। कभी कभार इनकी संख्या 2 या 3 भी हो जाती है। इनका नैतिक विकास का जो सिद्धांत था, उसका मुख्य स्टेटमेंट आपको दिमाग में ले लेना है कि नैतिक विकास चरणों में होता है। ये सीधे सीधे वन स्टेटमेंट नहीं होता है, ये कई अलग अलग चरणों में होता है। तो चलिए लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में बहुत अधिक डिटेल में हम सारी बातों को सीख लेते हैं इस वन शॉट वीडियो में। आपको याद रखना है एक कुंजी, नैतिक सोच हमेशा समाज के साथ परिपक्व होती है, और नैतिक सोच की जैसे ही बात आए आपको समझ लेना है कोहलबर्ग से रिलेटेड कुछ ना कुछ चालू हो चुका है। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, इसके 3 स्तर हैं और 5 चरण हैं, जिनमें से पहले स्तर में 2 चरण, अगले स्तर पर फिर से 2 चरण और अंतिम स्तर में फिर से 2 चरण। इस प्रकार से 3 स्तर और 6 चरण आपके पास रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले स्तर की। उनके अनुसार पूर्व पारंपरिक स्तर सबसे फर्स्ट लेवल पर माना गया है, जिसके कि स्वयं 2 चरण हैं। पहला दंड आज्ञा पालन उन्मुखता, यानी बच्चा दंड से बचने के लिए केवल सही या गलत का निर्णय करता है। जैसा कि बहुत छोटे बच्चों का ये चरण है, जो सबसे पहला स्तर रहता है वह आपका 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। तो आरंभिक उम्र में बच्चे को सिर्फ ये लगता है यदि मैं ऐसा करूँगा तो मुझको डांट पड़ती है, और यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मुझको शाबाशी मिलती है, डांट नहीं पड़ती है। तो वह अपनी नैतिकता सिर्फ इन्हीं आधार पर चलाता है कि उसको बस दंड नहीं मिलना चाहिए। बात कर लेते हैं दूसरे चरण की। इसी स्तर का जो दूसरा चरण है वह है स्वार्थ उन्मुखता। अब बच्चा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सही या गलत का निर्णय करता है। उसको यदि डांट पड़ती है तब भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये उम्र 4 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की होती है, जैसा कि आपने देखा भी होगा। बात कर लेते हैं अगले पारंपरिक स्तर की, जो कि है आपका पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर में पुनः 2 चरण हैं, जिनमें से अब तीसरा चरण बच्चा प्राप्त कर चुका है, क्योंकि 2 चरण वह अपने पूर्व पारंपरिक स्तर में पूर्ण कर चुका है। चरण तीसरा होता है अच्छा बच्चा उन्मुखता। अब बच्चे में जब बच्चा 6 वर्ष की आयु के ऊपर निकल जाता है, अर्थात 7 से 14 वर्ष की आयु में, तो उसका जो पहला स्टेज है और टोटल ये 3rd स्टेज है, यहाँ पर स्थिति होती है बच्चे को अपने आप को अच्छा बच्चा सुनना पसंद होता है। जिन बातों पर उसको अच्छा बच्चा कह दिया जाता है तो वह उन कार्यों की ओर उन्मुख होता है तथा उन कार्यों को करना पसंद करने लगता है। चौथे चरण की जब बात आती है तब बात आती है विधि और व्यवस्था उन्मुखता। अब बच्चा विधि और व्यवस्थाओं को समझने लगता है। बच्चा समाज के नियमों और कानूनों का पालन करने को ही नैतिक मानता है। उसको कह दिया जाता है कि आपको सड़क की बाईं ओर ही चलना है तो वह बाईं ओर ही चलता है। उसको कह दिया जाता है चोरी करना पाप है, तो बच्चा समझता है कि चोरी करना पाप है या मुझे इसको जो है सज़ा के तौर पर देखा जाएगा। सामाजिक रूप से इन कार्यों को अच्छा नहीं माना जाता है, और इस प्रकार बच्चा जो सामाजिक रूप से सही माने जाते हैं कार्य उन्हें करना शुरू कर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको नोट कर लेनी है, नैतिक विकास निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर क्रमिक रूप से होता है। धीरे धीरे निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर बच्चा अपने स्तर बढ़ाता हुआ चलता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास व्यक्ति के नैतिक निर्णय और सोच के स्तर के साथ बदलता रहता है। जैसे जैसे उसकी सोच बदलती है वैसे वैसे उसके स्तर भी बदलते चले जाते हैं। यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं और आपको लगता है कि हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य सराहनीय है, तो कृपया वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करो। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अब हम तीसरे चरण को ध्यान से समझेंगे। उत्तर पारंपरिक स्तर।
जो 14 वर्ष या उससे अधिक आयु में विकसित होता है। अर्थात 14 वर्ष का बच्चा अपने 2 स्तर पूर्ण कर लेता है और वह तीसरे स्तर की ओर आता है। इसमें भी पुनः 2 चरण हैं, अर्थात कुल बात करें तो 5वें चरण की हम बात कर रहे हैं। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता का सिद्धांत। इसके अनुसार व्यक्ति मानता है कि कानून और नियम समाज के हित के लिए होते हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता है। यहाँ पे बच्चा सामाजिक कानून या जो हम लोग कह सकते हैं सिविक कानून होते हैं, उनको पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है और ये मान लेता है कि इनको बदला भी नहीं जा सकता है। अर्थात अभी वह आर्गूमेंट करने की स्थिति में नहीं है। उसको बोला जाता है ये एक सामाजिक कानून है और इसका अक्षरशः आपको पालन करना है, तो बच्चा इस स्थिति में आ जाता है और इसको फॉलो करना शुरू कर देता है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण और छठवां चरण जो होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता का सिद्धांत। यह सिद्धांत एक परिपक्व सिद्धांत बन जाता है। इस उम्र पर बच्चा पूरी परिपक्वता पा चुका होता है। वह एक युवा या कह सकते हैं लोग बिल्कुल वेल डेवलप्ड लड़के की तरह कार्य कर रहा होता है। व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को सर्वोपरि मानता है सिर्फ, जैसे न्याय, समानता और मानवाधिकार। न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए उसको सीधा सीधा वन स्टेट में अगर ये आप कोई कानून बताते हैं तो वह उसे नहीं मानता है। वो उसका सर्वेक्षण करता है, क्या वास्तव में यही न्याय है, जिसके अंतर्गत ही जो आप हड़ताल या जो लोग विरोध करते हैं, जनता इकट्ठा होकर कई ग्रुप्स में इकट्ठे होकर अपनी किसी मांग के लिए खड़े होते हैं, तो ये सार्वभौमिक वाली स्थिति है। यहाँ वह सीधे कानून नहीं मान रहा है। यदि कानून में कोई अड़चन है तो उसको दूर करने या सही न्याय ना मिल पाने की स्थिति में विरोध करने की स्थिति में भी वह आ सकता है। उदाहरण के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं गलत कानून का विरोध करूँगा भले ही सज़ा क्यों ना मिल जाए। ये स्टेटमेंट आता है जब आप उत्तर पारंपरिक स्तर के अंतिम चरण में होते हैं। यहाँ न्याय और मानव अधिकार सर्वोपरि होते हैं। वन स्टेटमेंट में दिया गया कानून सर्वमान्य नहीं होता है व्यक्ति के लिए। वह खुद भी सर्वे करता है क्या यह कानून उसके लिए पूर्णतः सही है या इसमें कुछ अधूरापन है। लॉरेंस कोहलबर्ग कहा करते थे, नैतिक निर्माण समाज के सार्वभौमिक सिद्धांतों और अंतरात्मा पर निर्भर होता है। यदि व्यक्ति की अंतरात्मा मानती है कि यह कानून सही है, तभी वह उसके पक्ष में खड़ा होता है, अन्यथा विरोध भी करता है। यदि आप हमारी सीरीज से जुड़े रहते हैं तो हम आपको लगातार हर वीडियो के लास्ट में PYQ क्वेश्चन लेके आते हैं, जो बहुत बार कई एग्जाम्स में रिपीट हुए होते हैं। कोहलबर्ग के इस टॉपिक को पूरी तरह पढ़ने के बाद आप इन प्रश्नों का उत्तर देने में शायद सक्षम हो चुके होंगे। पहला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कुल कितने स्तर होते हैं? आपका ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। सही जवाब आप जानते होंगे, स्तर की संख्या 3 है। याद रखिए, स्तर अलग हैं और चरण अलग हैं। पूर्व पारंपरिक स्तर में कुल चरण कितने होते हैं? आपका ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। सही जवाब है आपका ऑप्शन 2। वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा करे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। अब मैं आपके लिए एक अंतिम प्रश्न दे रहा हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा बच्चा बनने की प्रवृत्ति किस स्तर से संबंधित है? सीटेट में यह प्रश्न आया था। ऑप्शन है आपके पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर या सामाजिक अनुबंध स्तर। आपको जवाब कमेंट में दे देना है। धन्यवाद।